Audio Jungle. Audio Jungle. बंद करो, धर्मांतरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्रिपाठी पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पिंडरा प्रभारी भाजपा। सर, आज ग्राम सभा धरहरा में कैसी बैठक चल रही है आपकी? यह हिंदुओं के हो रहे धर्मांतरण के ऊपर हमारी बैठक है और यह बैठक भी इस नाते है, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह माना जाए तो भारत की संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने वाले के खिलाफ यह मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और अंग्रेज जब भारत में आए, चाहे जो भी लोग, चाहे औरंगजेब का शासन रहा है, चाहे अकबर का शासन रहा है, सब कहीं न कहीं प्रायोजित था। वो अंग्रेज जो भारत में आए, उन्होंने यह सोच के आया था, कुछ मिशन बना के आया था। उसी तरह से ये जो धर्मांतरण हो रहा है, जिसको हम साधारण ले रहे हैं, यह मुझे लगता है कि हम धर्मांतरण के ऊपर जो अभी बोल रहे थे कि यह मत का केवल जो है मतांतरण है, यानी अपना मत बदलना है, उस आधार पर हम धर्म बदलते हैं। मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से आतंकवादी किसी प्रायोजित तरीके से किसी देश में प्रवेश करता है और वहां के लोगों पे गोलियां चलाता है, उसी तरह से यह इस धर्म को बदलना, हिंदू धर्म को के ऊपर कुठाराघात करने और मुस्लिम धर्म से लेकर के तमाम ईसाई धर्म हो, वह अपने हिंदू धर्म को अगर कन्वर्ट करके ईसाई धर्म में बदल रहे हैं, मुस्लिम धर्म में बदल रहे हैं, तो इनके भी हुक्मरान कहीं न कहीं दूसरे देशों में बैठ करके ये प्रायोजित षड्यंत्र कर रहे हैं। यह कोई छोटा विषय नहीं है और मैं समझता हूँ कि इन विषयों पे हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए। सर, जनपद में भी धर्मांतरण के मामले सुनने में आए हैं, तो सर क्या इस बाबत आप लोग बैठक कर रहे हैं? बिल्कुल। धर्मांतरण को लेकर क्या रणनीति बनाए हैं आप लोग? मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि पहले तो अपने हर भाइयों को, जो हिंदू विचारधारा से रखने वाले, हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करने वाले लोग हैं, उनको पहले हम जो है प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वह गांव-गांव, घर-घर जाकर के अलग जगाएं और लोगों को बताएं कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत का हिंदुत्व क्या है और हिंदू विचारधारा कितनी मजबूत है। जिसे विवेकानंद जैसे सन्यासी ने कभी कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़ दिया, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। और हिंदू धर्म को ही उन्होंने सनातन धर्म कहा था। ऐसे धर्म को अगर किसी के बदलने का कुचक्र चल रहा है तो मैं समझता हूं कि यह छोटी बात नहीं है। हमें गांव-गांव तक जाना चाहिए, हमें उस घर-घर तक जाना चाहिए और उन भाइयों को जिनको ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि संस्कृति क्या है, विचारधारा क्या है। कहीं न कहीं उनको भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विचारधारा है और जो हिंदुत्व शब्द है, हिंदुत्व कितना अच्छी चीज है और हिंदुत्व कितना पुराद है, भारत की संस्कृति है, आर्य से लेकर के हमारी पूरी संस्कृति और पूरी धरोहर को जो दर्शाता है, उसके ऊपर कुठाराघात जो लोग कर रहे हैं, उनके कुचक्र को हमको बताने की जरूरत है। हमको हर आज दलित समाज से लेकर के छोटे समाज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछड़ी के लोग, दलित के लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस भाई को कहीं न कहीं बताने की जरूरत है। उसका कहीं न कहीं विचार कमजोर हो रहा है और यदि उसको सही तरीके से अगर अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान हो जाए, उसे अपने धर्म और संस्कृति पता हो जाए, तो मैं वादे के साथ और पूरे इरादे के साथ कह रहा हूँ कि वह हिंदू विचारधारा का सैनिक, वह हिंदू विचारधारा में पनपने वाला राष्ट्रभक्त उनको दौड़ा लेगा। धन्यवाद सर। परिचय दीजिए सर अपना। संतोष पांडे। सर, आज धर्मांतरण को लेकर कैसी बैठक की गई थी ग्राम सभा में? ये बैठक जो है, हमारे गांव में भी धर्मांतरण हो रहा है, सलेमपुर में भी हो रहा है, तेंदुई पर, सकलडीहा कोट के पास, इटावा, उकनी, बहुत सारे गांव में हो रहा है। तो इनको कैसे रोका जाए और इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, जो इनको पैसे प्रदान करके मतांतरण करा रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे सजा दिलाई जाए, इसी को लेके आज बैठक है। धन्यवाद। परिचय दीजिए सर अपना। जी, शैलेंद्र पांडे, एडवोकेट। सर, आज धर्मांतरण को लेकर के इतनी बड़ी बैठक की गई थी सर, तो इसमें क्या निकल करके आया है आपके संगठन के द्वारा? पूरे चंदौली के नौजवानों ने, चंदौली के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद चंदौली में लगातार पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण का काम जारी है, इस विषय के खिलाफ कैसे लड़ा जाए और इसमें जो अराजक असामाजिक तत्व लग करके समाज को विघटनकारी नीति पाकर राष्ट्रवाद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरह से प्लान किया जाए। तो एक प्लानिंग के संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई है और अब हर जनपद के गांव-गांव जा करके चलो गांव की ओर एक अभियान हम लोग चलाएंगे और किन किन गांव में कौन कौन से परिवारों ने धर्मांतरण किया हुआ है, वो जाकर के तहसील में उसको हलफनामा देना पड़ेगा कि वो हिंदू है और जो लोग भी, जो परिवार है
जो लोग हनुमान की पूजा करते हुए, भगवान श्री राम की पूजा करते हुए नहीं पकड़ा जाएगा, उनसे कैसे पूजा करवानी है। और जिन लोगों ने जो हिंदू समाज के जातिवाद का प्रमाण पत्र लेकर के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं हिंदू बन करके, और समाज में रह रहे हैं ईसाई बन करके, मुस्लिम बन करके, उनको ठीक करने का काम, उनकी दवाई के लिए बैठक बुलाई गई। सर अभी कुछ दिन पूर्व में आपके यहाँ एक बमनिया रायपुर का मामला आया था, तो सर ऐसे कितने मामले आपके पास आए हैं अब तक? मेरे पास अब तक दर्जनों मामले आ चुके हैं। और ये जो हिंदू समाज के जो IAS हैं, ये जो IAS PCS हैं, ये कमजोर लोग हैं जो कल तनख्वाह उठाने में मजबूत हैं, लेकिन इनका जो जब कलम चलाने की बात आती है, जब कुछ करने की बात आती है, तो ये वहां पे ही कमजोर हो जाते हैं, समझौतावादी हो जाते हैं। अब भवनपुरा रायपुर में SDM महोदय और थाना अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, इन लोगों ने मुस्लिमों से ज्यादा पीड़ा पहुंचाने का काम इन दोनों अधिकारियों ने किया है। ये हिंदू समाज को कमजोर करने का इन अधिकारियों ने किया। इनको पता था उस नापी में कि पूरी की पूरी आधी बिल्डिंग हिंदू परिवार पर वो है। लेकिन अभी हम लोग की प्रारंभिक लड़ाई, मैंने कहा था कि भी प्रारंभिक लड़ाई है कि पहले मस्जिद या कोई भी मदरसा गिराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, लेकिन उन लोगों ने दिमाग लगा करके केवल अपनी थोड़ी सी मस्जिद गिराई है, पूरी मस्जिद गिरेगी। और अभी उप जिलाधिकारी महोदय को बताना होगा, ASP महोदय बता रहे हैं कि मदरसा है और SDM साहब कह रहे हैं कि मस्जिद है, यही लोग तय नहीं कर पा रहे हैं जांच में। तो अभी वो लड़ाई बाकी है और जनपद में और जगहों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।